जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके का बहुत ही शानदार क्लास। साथियों, जीके का मेरे प्यारे साथियों शानदार और जानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि बच्चों, आपके एग्ज़ाम में जीके से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके पहले हमने हिंदी का क्लास करवाया आपको। इसके पहले बच्चों आज हिंदी का क्लास करवाया जिसमें से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 20 और 25 45 प्रश्नों की तैयारी के लिए साथियों हमारे साथ आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। मोटिवेशन गुरु मिथिलेश यूट्यूब चैनल से आप सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। एक बार सेशन को बच्चों सभी बच्चे लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर करके जुड़ जाइएगा। चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और डेली आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम से जुड़िएगा और क्लास करने के बाद पीडीएफ रिवीजन ज़रूर करेंगे क्योंकि रिवीजन से आपको 100% याद हो जाएंगे। अगर किसी प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नहीं जानते हैं साथियों तो बताने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ताकि रिवीजन के तौर पे आपको याद हो जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलेंगे पहले प्रश्न से। ये डीएलएड के लिए साथियों सरकारी कॉलेज का अगर जिद है आपको तो आप क्लास डेली ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है। विशाल अन्नागार आपसे पूछा जा रहा है। अन्नागार जो मिला है बच्चों यह मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। अब हम मोहनजोदड़ो की कुछ बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है। तो सिंधु नदी के तट पे बच्चों मोहनजोदड़ो आपका है। हड़प्पा हड़प्पा की खोज की अगर बात करें बच्चों, खोज कब हुई तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। राखल दास बनर्जी राखल दास बनर्जी ने साथियों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पे की। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पे किया गया। रावी नदी के तट पे किया गया। ठीक है प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर जो था वो हड़प्पा था। ठीक है, दूसरा नगर मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे नोट कीजिएगा और ये जो एक्स्ट्रा बताते हैं वो नोट करते चलिएगा दोस्तों ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जुड़े रहेंगे पीडीएफ मिलेगा। लेकिन जो इतना एक्स्ट्रा बताते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, तो नोट करते चलेंगे और चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न कहता है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, बताइएगा। पहले तो बच्चों बात करेंगे महासागर की। तो पूरे पृथ्वी पे टोटल 5 महासागर हैं। कितने महासागर है दोस्त? टोटल 5 महासागर हैं। और महादेश की बात करें, महादेश कितने हैं तो महादेश हो जाते हैं 7। ठीक है, और महासागर की संख्या हो जाते हैं 5। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जो है वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो गिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है वो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे। सिविल सेवा ऑफिसर आपसे पूछा जा रहा है, भारत के पहले, बताइएगा कौन थे।
सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुकुमार सेन, उदय सिंह, अन्ना शंकर रे, बताइएगा। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे बच्चों, यह प्रथम आईसीएस थे, आईसीएस, भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हमने पहले प्रश्न में बच्चों हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपका रावी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे है। इसकी खोज जो किए थे वो दयाराम साहनी ने किया था। कब किए? 1921 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी के द्वारा बच्चों मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। क्लियर है? 1922 ईस्वी में। वो भी किस नदी के तट पे साथियों? तो सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है मेरे भाई? तो बताइएगा, हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहेगा वो आपको देखना है। अगला है कि तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? युद्ध की बात कहा जा रहा है आपसे। अभी अभी तो आप देख सकते हैं बच्चों कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में हेल करके हमारे देश के 28 नागरिकों को मौत का घाट उतार दिया बच्चों। इस समय भारत के प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए था, अभी ख़त्म कर देना चाहिए था पूरा पाकिस्तान। प्यारे साथियों, पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए था। ये नहीं कि 28 का बदला 2800 से ले लेंगे, 5000 से ले लेंगे, 10,000 से ले लेंगे। नहीं, अगर पाकिस्तान के आतंकवादी 10 बचते हैं ना, तो ये लोग 50-50 नहीं तो 20-20 बच्चे पैदा करके फिर से आतंकवादी बना देंगे। इसीलिए पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए था, नामो निशान मिटा देना चाहिए था और इसे भारत में लेना चाहिए था। ठीक है, मिसाइल यहाँ से दाग देना चाहिए था, पूरा पाकिस्तान साफ। इस पे विचार करना चाहिए मोदी जी को और बहुत जल्द डिसीजन लेना चाहिए और पाकिस्तान को नक्शा से ख़त्म कर देना चाहिए था। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? बच्चे बताइएगा। ते साथियों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अगर हम पूछे साथियों कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, आप लोग बताइएगा। पानीपत का साथियों, पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। क्लियर है? क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। बी राइट आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। भारत को साथियों मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। किसने पृथक करके स्वतंत्र किया दोस्तों? मुर्शिद कुली खां, सद खां, सरफराज खां या अन्य? कौन थे? तो बच्चों ये थे मुर्शिद अली कुली खां। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विधवा पुनः विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनः विवाह कानून बच्चों 1856 ईस्वी में बना था। ठीक है, अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 ईस्वी के बाद बच्चों अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न नेक्स्ट आता है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी साथियों अफ़गानिस्तान, इराक, पर्सिया या तुर्की?
तो ये था बच्चों अफ़गानिस्तान का था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान जो है साथियों भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पूछा जाएगा आपसे कि अफ़गानिस्तान भारत के साथ कितनी लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो 106 किलोमीटर लद्दाख के साथ साथियों, लद्दाख के साथ। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच आपसे पूछा जाएगा कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, ये सब याद रखिएगा। तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज साथियों तुर्की को कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, ये राइट आंसर होगा। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वेलेंटाइन सिरोल, दादा भाई नौरोजी। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो थे वो वेलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे साथियों? वेलेंटाइन सिरोल थे। क्लियर हो जाएगा। एनी बेसेंट की अगर बात करें, एनी बेसेंट ने समुद्रगुप्त को, किनको साथियों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था अपने लेखों में। सॉरी बच्चों, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे तो कुछ तो मिस्टेक है। हमें लगता है कि डॉक्टर एनी बेसेंट, हाँ डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस के साथियों प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। और जो हमने बताया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो वो कहे थे विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने बच्चों, स्मिथ ने अपने लेखों में कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। और एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा साथियों कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्लियर हो जाएगा। सी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया, ये आपसे पूछा गया था। तो अली बंधुओं ने साथियों खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी में मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की थी और मुस्लिमों को पाकिस्तान में भेज दिया था। और यही मांग किया था साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने ही। अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपसे पूछा जाए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम आज़ाद बच्चों। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था तो अली बंधुओं ने किया था। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? सिविल सेवा का सूत्रपात आपसे पूछा जा रहा है, किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। अब यहाँ से बच्चों हम कुछ प्रश्न बताएंगे आपको बताएंगे दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताते हैं ना कि लॉर्ड डलहौजी जो है बच्चों, इसके शासनकाल में 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले ट्रेन चला था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले रेल कब चला था? तो 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था बच्चों। डाक सेवा, पोस्ट ऑफिस जो होता है डाक सेवा ना, इसका प्रारंभ भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कर्जन हो गए, रिपन हो गए। अब कर्जन के बारे में जानेंगे। कर्जन ने साथियों बंगाल का, अगर पूछ दिया जाए आपसे, बंगाल का विभाजन
बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था, और 1905 ईस्वी में। मेरे भाई क्या यार, आज मुझसे गलती क्यों हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ आपका फाउंडेशन क्लास लाने के लिए। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया बच्चों, पॉलिटी हो गया, फिर जीके में आ जाइए, जीएस में आ जाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी का बच्चों फाउंडेशन क्लास आपका मैं लेकर के आऊँगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है इधर से उधर। देखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने बच्चों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया, और रिपन साहब जो दिख रहे हैं ना आपको, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए थे। अब रिपन के बारे में अगर जाने बच्चों कि रिपन साहब थे कौन, तो आपसे पूछा जाएगा कि सफल जनगणना सफल जनगणना किसने करवाया था, तो लॉर्ड रिपन ने। द्वितीय जनगणना किसने करवाया, तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और ये जो जनगणना करवाए थे बच्चों, सेकंड जनगणना 1881-82 में करवाए थे लॉर्ड रिपन साहब, और इसके पहले करवाए थे 1871-72 में मेयो साहब, जो कि असफल रहा था। ये आपको याद रखना है। और चलेंगे हम आंसर की ओर कि भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया, तो लॉर्ड कर्नवालिस किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की, हरिश्चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, एस.एन. बनर्जी, गिरीश चंद्र घोष। बताइएगा क्या आंसर होगा। और बच्चे ये भी बताइएगा, क्या आपके लिए मैं फाउंडेशन क्लास लेकर के आऊँ जीके जीएस का, यह बताइएगा। तो शिशिर कुमार घोष ने साथियों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। और अमृत बाजार पत्रिका ने साथियों वर्नाक्यूलर प्रेस से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर लिया था, भाषा बदल लिया था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा बच्चे, आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। डीएलएड में पूछा जाए या ना पूछा जाए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठिएगा तो आप जीके जीएस का हर एक प्रश्नों को फोड़ कर रख दीजिएगा। ये मेरा गारंटी है बच्चों, 100% आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि हर एक एग्ज़ाम में लड़ेगा। अगर बच्चों आप बिहार अगर बिहार के बच्चे हैं, दरोगा का भी एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, तो आपसे प्रश्न लड़ेंगे। बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें भी लड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न है कि झंडा गीत किसने लिखा है। झंडा गीत साथियों आप लोग बताइएगा किसने लिखा। श्यामलाल गुप्त पार्षद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई आपसे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ इसके बारे में मैं बताऊंगा भी। झंडा गीत आप लोग बताइएगा। तो बच्चे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देख लेते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, और मार देंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत, अरे यार राष्ट्रगीत कौन मारे थे, कौन लिखे थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। मार दो मार दो मार दो, ऑप्शन नंबर बी मार दो। अरे भाई गलत हो गया ना आपका, गलत हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। क्योंकि झंडा गीत वो नहीं होता है, झंडा गीत वो होता है कि ऊंचा सदा रहे हमारा, जो कि यह कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, ये हमारा झंडा गीत होता है। और इसके लेखक जो हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट होगा दोस्त। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखे हैं वो वंदे मातरम लिखे हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन, जनगण मन अधिनायक जय है भारती भाग विधाता, ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। क्लियर है, क्लियर है दोस्त। झंडा गीत और राष्ट्रीय गीत ये दोनों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। आप लोगों को बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं मारना है, श्यामलाल गुप्त पार्षद मार के आना है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न, इस तरीके से आपको बताएंगे ना साथियों कि आपको लगेगा कि फाउंडेशन क्लास
करना ही क्या ज़रूरी है। और आप हमारे साथ फाउंडेशन क्लास जुड़कर करते हैं ना, तो प्रश्न की जो क्वालिटी जो रहेगी ना, वो देखकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अरे यार, फ्री ऑफ कॉस्ट और इतना अच्छा पढ़ाई, क्या यार, ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा मैं लेकर के आने वाला हूँ आपके लिए बच्चों, 100% व्यवस्था कर रहा हूँ। और आप लोगों को केवल सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमारे साथ जुड़कर हमें सपोर्ट कीजिए। आपके लिए साथियों मैं अपना 100% दूंगा। कोई भी परेशानी हो हमें बताइए, मैं बच्चों आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, हर एक सिचुएशन में खड़ा हूँ, परेशानी कैसा भी हो। केवल आप पढ़ते रहिए और बच्चों अपने कैरियर के लिए, अपने लिए कुछ कीजिए। अपने लिए नहीं कर सकते तो अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कीजिए साथियों। जो पड़ोसी ताने मारते हैं ना आपके फैमिली को, आपके मम्मी पापा को, कि तेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, अरे कुछ नहीं करेगा, निकम्मा है, ये है वो है, तो आप उनको दिखाइए, आप उनसे प्रेरणा लीजिए। माँ पिताजी को देखिए कि कौन सी परेशानियों से जूझ रहे हैं, और उस लेवल का आप बच्चों पढ़ाई कीजिए और सफलता लीजिए। डीएलएड बच्चों, आप एक मास्टर के डिग्री लेना चाहेंगे, मास्टर बनना चाहेंगे, टीचर बनना चाहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 to 5 क्लास के आप टीचर बनना चाहेंगे, मैं तो कहूँगा कि बच्चे डीएलएड आप लोग करिए, उसके बाद बीएड भी कर लीजिएगा, ताकि हाई स्कूल का टीचर बन सकेंगे। और अभी तो टीचर के वैकेंसी आते रहती है, आपके लिए ज़रूरी है, तो आप कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, कौन है? तो मेरे भाई ये मार देना है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ठीक है। अभी बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने बताया ना, बताया, भूलना नहीं। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत लिखा गया था। वंदे मातरम गीत है बच्चों, राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा ये आपसे पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, नव गोपाल मित्रा, गिरीश चंद्र घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बताइएगा। तो हमने बताया कि जो वंदे मातरम लिखे हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रगान बच्चों, जो जन गण मन अधिनायक जय है भारती भाग विधाता, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अब पूछा जाएगा बच्चों कि राष्ट्रगान गाने में जो समय लगता है ना, समय कितना देर लगता है, तो बच्चे का आंसर आना चाहिए था फट से, सर 52 सेकंड। 52 सेकंड में आपका राष्ट्रगान खत्म, बाय बाय टाटा हो जाता है। उसी तरह पाकिस्तान को बाय बाय टाटा अलविदा कर देना चाहिए था, और पाकिस्तान का नक्शा से बच्चों नामो निशान मिटा देना चाहिए था। आप लोगों को पढ़कर वैसे पद पे जाना है कि अगर कोई देश हमारे देश के ऊपर आँख तक दिखाता है ना, तो उसका आँख निकाल लीजिए। ऐसा सिचुएशन आना चाहिए बच्चों। जोश और जुनून के साथ आप पढ़ाई कीजिए, और देश को आगे बढ़ाने में आप अपना 100% भागीदारी दीजिए। देश के लिए बच्चों आप कुछ कीजिए, अपने माँ पिताजी के लिए कीजिए, अपने देश के लिए कीजिए। और देश आपकी माँ है, भारत माँ है बच्चों, और इनके लिए कुछ नहीं कीजिएगा। जो पाकिस्तानियों ने हमारे कश्मीर में, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ पे जाकर 28 लोगों को जिस तरीके से मारा है ना, धर्म पूछ करके, बच्चों अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खौलने लगता है कि अगर उस स्थान पे मैं होता ना, तो अब तक पूरा पाकिस्तान साफ करवा दिया होता, ख़त्म, पूरा बंजर ज़मीन, पूरा रेगिस्तान बना दिया होता, नक्शा से पाकिस्तान को मिटा देता। लेकिन क्या करोगे यार, जैसा सिचुएशन है वैसा करना पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा जो है साथियों बिहार से पृथक हुआ है। बिहार से साथियों झारखंड पृथक हुआ है, झारखंड भी पृथक हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि बिहार से उड़ीसा कब पृथक हुआ, तो 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल को हुआ था दोस्तों। लेकिन 1 अप्रैल कब? तो 1936 ईस्वी में। लेकिन झारखंड जो हुआ 15 नवंबर
2000 ईस्वी को झारखंड भी बच्चों बिहार को छोड़कर अलग राज्य बना लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और बिहार से बच्चों उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है प्यारे साथियों? अगले प्रश्न पे चलेंगे, डी को लॉक कीजिएगा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? किसने रद्द किया ये आपसे पूछा गया है। तो रद्द किए थे बच्चों लॉर्ड रिपन साहब ने। रिपन के बारे में हमने बताया ना कि 1881-82 का जो हमारे यहाँ जनगणना हुआ था, सेकंड जनगणना, जो कि सफल जनगणना बच्चों, यह रिपन साहब ने करवाए थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने भी बताया कि डाक सेवा स्टार्ट किए, इनके शासनकाल में भारत में रेल व्यवस्था आया। ये सब जान गए आप लोग। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार, ये बच्चों तर्कनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार चलाई थी। और पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ हिंदुस्तान अखबार की, फ्री हिंदुस्तान अखबार? 1908 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी लॉक कीजिएगा। और ये रहा बच्चों आज का इस सेशन का, इस क्लास का अंतिम प्रश्न कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? 1857 ईस्वी में हुआ था साथियों सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सिपाही विद्रोह में कौन ऐसे व्यक्ति थे सर जो भाग नहीं लिए? तो देखिए, लक्ष्मीबाई भाग लिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय भाग लिए, तात्या टोप भी भाग लिए, लेकिन भगत सिंह नहीं लिए। बच्चे का दिमाग जाएगा, अरे यार भगत सिंह इतना बड़ा क्रांतिकारी बन गए और भाग नहीं ली, ऐसा हो सकता है क्या? सर आप गलत बता रहे हैं कि भगत सिंह नहीं होगा, किसी और को मार दीजिए, भगत सिंह नहीं होगा। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, सब बताएंगे। भगत सिंह जो थे, इनका जन्म जो हुआ था दोस्त, जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। क्रांति कब हुआ? 1857 में। तो क्या जन्म के पहले भगत सिंह जाकर के उस क्रांति में भाग ले लेते? नहीं ना। जिस समय इनका जन्म हुआ था बच्चों भगत सिंह का, उस समय से बाद ये अपने जीवन में क्रांति लाए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, आज़ादी के लिए बच्चों उत्सुक किए। और इनके मृत्यु जो हो गई थी, मृत्यु बच्चों फांसी की सज़ा पड़ गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और फांसी के फंदे को चूमते हुए हमारे देश के शेर भगत सिंह अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। और मैं वही कहता हूँ कि आज जो हमारे बॉर्डर पे जवान जो है वो भगत सिंह की तरह दहाड़े और पाकिस्तान को ख़त्म कर दे। यार बहुत ज़्यादा नफरत हो गया आज से मुझे, आज से नहीं, जब से 28 लोगों का मारा है ना बेरहमी से, तब से मुझे नफरत हो गया बहुत ज़्यादा। मैं तो सोचता था कि अरे यार भारत है, उसका छोटा एक बेटा है पाकिस्तान, लेकिन नहीं, वो बेटा नालायक निकल गया। तो बेटा को ख़त्म कर दो ना यार, क्यों जिंदा छोड़ रहे हो? तो भगत सिंह की तरह, भगत सिंह की भांति आप लोग भी कीजिए। 1931 ईस्वी में आप देख सकते हैं 24/7/31, 24 वर्ष की आयु में वो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए बच्चों, अपने देश के लिए शहीद हो गए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। ऐसे 1857 की क्रांति जो हुआ था बच्चों सिपाही विद्रोह, इसमें भारत के जो पहले व्यक्ति थे मंगल पांडे, उन्होंने अपने देश के लिए शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति में। इसकी शुरुआत जो हुई थी 10 मई को हुआ था मेरठ से। यूपी में एक जगह है मेरठ, कहाँ बच्चों? यूपी में एक जगह है मेरठ, वहीं से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी और पूरा देश में हुआ था बच्चों। ये क्रांति बहुत घातक हुआ था। इसमें पहले व्यक्ति मंगल पांडे ने अपना बलिदान दे दिया था। और बिहार से बच्चों वीर कुंवर सिंह हमारे लिए लड़े थे और अपने एक हाथ को माँ गंगे यानी कि गंगा नदी में
एक हाथ को प्रवाहित कर दिए थे साथियों, हाथ में गोली लगने की वजह से हाथ काट कर प्रवाहित कर दिए थे कि लीजिए माँ, मैं अपने देश के लिए शहीद हो रहा हूँ, मैं अपने राज्य के लिए शहीद हो रहा हूँ। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। अब बच्चों अगले क्लास में इससे भी खतरनाक क्लास लेकर के आऊँगा। आपको ऐसा नहीं, बोरिंग तो फील नहीं होने दूंगा बच्चों। जितना देर का क्लास रहेगा ना, उतना देर बोरिंग नहीं लगेगा। अगर फाउंडेशन क्लास पढ़ेंगे ना तो एकदम 100% लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास मुझसे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही लगेगा। और बोरिंग तो क्लास में होगा ही नहीं। ज़्यादा बातें नहीं बच्चों, हर एक बात जो रहेगा आपके पढ़ाई से रिलेटिव रहेगा। आपके कैरियर में जो भी परेशानी आएगी उसके लिए होगा। तो सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि सभी बच्चे सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे दोस्त। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और डेली का सेशन कैसा लगता है ये आपको कमेंट करना है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे। और पीडीएफ के लिए साथियों हमने टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम से जुड़िए। ऐसे नहीं तो सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, आपको फर्स्ट ग्रुप दिख जाएगा। जो लोगो चैनल का है वही लोगो, आप वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। क्लास के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप रिवीजन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।